हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी 2025 को होना है, उसमें से सीडीपी का जो हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशु मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट ये नोट करना है आपको कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनेगा कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और इसके अन्य नाम यहाँ पे बताए गए हैं। इसको जैसे कि एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, या फिर संबद्धवाद का सिद्धांत। इन सभी का प्रतिपादन अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे हम लोग? थॉर्नडाइक ने किया था, क्योंकि जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसी के सारे अन्य नाम हैं। अब जैसे कि बात किया जाए कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था, इसके लिए थॉर्नडाइक ने कुछ प्रयोग किए थे। वो प्रयोग क्या थे वो हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। ठीक है, एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और यहाँ पे जैसे कि एक ये लीवर लगा हुआ है, और उसके बाहर यहाँ पे कुछ मरी हुई मछली रख देता है उसको खाने के लिए। किसके खाने के लिए? बिल्ली को खाने के लिए। तो बिल्ली जब देखती है कि बाहर मछली रखी हुई है और वो उसका भोजन है, तो क्या करती है? वो भूख से छटपटाती है, इधर उधर दौड़ लगाती है इस पिंजड़े में। तो यहाँ पे पिंजड़े में जो एक लीवर था, जैसे कि ये जो लीवर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे गलती से उसका पैर लग जाता है और वो लीवर खुल जाता है, और बिल्ली बाहर आती है और ये अपना भोजन क्या करती? खा लेती है। तो फिर क्या करते हैं? फिर यही प्रक्रिया कई बार थॉर्नडाइक दोहराते हैं। इस पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर देते हैं, बाहर जो भोजन रखा था मृत मछली उसको रख देते हैं, और बिल्ली वही प्रक्रिया करती है बार बार, और उसका पिंजड़ा यहाँ पे जो पिंजड़ा में जो लीवर था उसमें पैर पड़ता है और दरवाज़ा खुलता है और वो भोजन खा लेती है। तो कई बार जब ये प्रक्रिया दोहराई गई तो बिल्ली को यह मालूम चल गया कि जो लीवर यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर पैर रखेंगे और ये दरवाज़ा खुल जाएगा और हम अपना जाके भोजन प्राप्त करेंगे, हम अपनी भूख शांत करेंगे। तो यही सिद्धांत बताया था थॉर्नडाइक ने। कौन सा सिद्धांत? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका जो शिक्षा में क्या उपयोग है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होंगे, वो गलतियां करेंगे, तो उनको गलतियां करते रहना देना चाहिए। मतलब उनको जो है गलतियां करने में रोकना नहीं चाहिए। तो गलतियों के माध्यम से एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे उस कार्य को स्वयं करना सीख जाएंगे। जैसे कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, तो क्या करेगा? जब तक वो 2-3 बार गिरेगा नहीं, खुद से प्रयास नहीं करेगा, तब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। जब खुद से वो कई बार प्रयास करता है, 1-2 बार गिरता भी है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो साइकिल खुद से चलाना सीख जाता है। तो यही थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बार बार प्रयास करने से जो त्रुटियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बच्चे को जो है प्रयास करते रहना देना चाहिए, और जो त्रुटियां कर रहा है बच्चा, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रोकना नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा त्रुटियां करना बंद कर देगा। तो यही सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद सिद्धांत के बाद थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए थे। तो वहाँ पे जो हमारे नियम थे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि बात किया जाए, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने थे? 3 नियम थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या फिर इसको ही परिणाम का नियम कहा जाता है। और गौड़ नियम बताए थे 5। कितने बताए थे? 5 गौड़ नियम बताए थे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर का नियम। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 3 नियम मुख्य नियम है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन जैसे कि होते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपसे कि इनमें से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। एक नियम इसमें से दे दिया जाएगा या फिर अन्य कोई नियम दे दिया जाएगा, और 3 ये रहेंगे। तो पूछेगा क्वेश्चन इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए, मुख्य नियम और गौड़ नियम भी 5 जो है आपको याद होने चाहिए।
अब यहाँ पे इन सभी नियम की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ क्वालिटी होती है, कहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है और कौन से नियम के माध्यम से कौन से नियम के माध्यम से हमें किस चीज़ में सफलता मिलती है, किस कार्य में हेल्प मिलती है। तो इन सभी नियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि पहला नियम हमारा है, मुख्य नियम में पहला नियम हमारा तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे। तत्परता से तात्पर्य है कि जितना हम लोग ज़्यादा आंतरिक रूप से प्रेरित रहेंगे, उत्सुक रहेंगे चीज़ों को सीखने में, उतनी ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। अगर किसी को जैसे कि CDP पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो क्या करेगा, CDP ज़्यादा अच्छी सीख जाएगा क्योंकि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। उसके बाद बात की जाए अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में बात की जाए अगर, तो सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः हम जिन विषयों का अभ्यास करते रहते हैं उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छूट जाता है या फिर छोड़ देते हैं उनका संबंध कमज़ोर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उसमें क्या पकड़ हमारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर जैसे कि CDP जैसे पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक सिद्धांत, अब थॉर्नडाइक सिद्धांत आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो अभ्यास का नियम यही बताता है कि जितनी हम जिस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी हमारी मजबूत हो जाएगी। और इस नियम को उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है इसको। उसके बाद अगला है प्रभाव या परिणाम या फिर संतोष का नियम। इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि तथा कष्ट का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। और जैसे कि कोई कार्य कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए जब उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दे दिया जाएगा, तो उसका और मन लगता है उस कार्य को करने में कि हम और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे और उसमें उस बच्चे की रुचि उत्पन्न होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई कार्य बच्चा कर रहा है, जैसे कि कोई गलत कार्य कर रहा है, उसको दंडित कर दिया जाएगा या फिर उसको डांट दिया जाएगा तो कार्य करना क्या करता है, बच्चा बंद कर देता है। तो यही बताता है हमारा प्रभाव या परिणाम का नियम। उसके बाद जो हमारे थॉर्नडाइक के 3 ये जो मुख्य नियम थे तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक के जो 5 नियम थे गौड़ नियम, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि पहला हमारा है बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम हमें यह बताता है, इसके अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो ये जो हमारा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत तथा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वह इसी नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर आधारित है, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो वहाँ पे जैसे कि बिल्ली होती है, बार बार क्या करती है, इधर उधर झटपटाती है और पिंजरे में उसका गलती से जो है, जो मतलब पिंजड़े में जो लीवर था उसमें गलती से उसका पैर लग जाता है और उसको एक टाइम ऐसा आता है, मतलब मालूम चल जाता है कि इस जो है पिंजड़े में जो लीवर लगा है, यहाँ पे जब हम पैर रखेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो यही बताता है बहुप्रतिक्रिया का नियम कि इसके प्रति हम लोग अनेक प्रयत्न करते हैं और अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसके बाद हमें उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। तो हमें बताता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं जो भूल का सिद्धांत दिया था वह कौन से नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात एवं उसी गति से सीख सकते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या मानसिक तैयारी, पूर्व निश्चय या फिर अभिवृत्ति होती है। जैसे कि मनोवृत्ति का नियम, जैसे कि बच्चों में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के अनुसार सीखता है। यह बताता है मनोवृत्ति या फिर मानसिक स्थिति का नियम। उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। अब जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा, इसमें से 3 मुख्य नियम थे, 5 गौड़ नियम थे। तो जैसे कि सारे सिद्धांत जो मतलब जो सारे नियम हैं अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो क्या करें, इनके लिए जैसे कि एक बार जैसे कि मुख्य नियम याद कर लिया, कुछ समय बाद फिर थोड़े समय बाद जो है गौड़ नियम याद कर लिया। तो यही सिद्धांत बताता है आंशिक क्रिया का नियम कि जो हमारी काफ़ी जैसे कि बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं, उनको जो अगर टुकड़े में विभाजित करके किया जाए तो आसानी से चीज़ें सरल हो जाती हैं और हम उस चीज़ को आसानी से कर पाते हैं। तो यह बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद हमारा चौथा है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को
आत्मसात कर उसे अपने पूर्ण ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। अब जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा, अब यहाँ पे दोबारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप लोगों ने देखा, और यहाँ से कोई अगर आपको नई जानकारी मिल गई तो क्या किया, वो जो पुरानी जानकारी थी उसमें से ये जो नई जानकारी इसको भी ऐड कर लिया। तो यही क्या कहता है, यही नियम बताता है आत्मीकरण का नियम, या फिर अथवा समान अन्वेषण का नियम इसे कहा जाता है। उसके बाद है सहचर परिवर्तन का नियम। अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधितता और सहचर स्थापित किया जाता है, और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुकूल उत्तर का भी नियम इसको कहा जाता है। तो ये जो हमारा जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है तो वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।